नमस्कार। हिंदी मुख्य एवं गौण विषय FY BSM 1 के विद्यार्थियों के लिए जिनका प्रश्न पत्र नंबर 1 का ये वीडियो है, जिसका नाम है रश्मि रथी, जिनके संपादक का नाम है दिनकर। इधर कुछ 50 ऐसे वैकल्पिक प्रश्न है जो महत्व के आपकी यूनिवर्सिटी की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। नंबर 1, रश्मि रथी पुस्तिका के संपादक कौन है? आप सबको ये मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि कोई भी पुस्तिका के संपादक का नाम पूछा जा सकता है यूनिवर्सिटी में। तो रश्मि रथी पुस्तिका के संपादक का नाम है दिनकर। दिनकर का संपूर्ण नाम क्या है? तो दिनकर का संपूर्ण नाम श्री रामधारी सिंह दिनकर है। नंबर 3, दिनकर का जन्म कहाँ और कब हुआ? तो बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में 30 सितंबर 1908 में दिनकर का जन्म हुआ था। दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो श्री रवि सिंह। और दिनकर की जननी यानी माता का नाम था मनरूप देवी। नंबर 6, दिनकर के कितने भाई थे? तो दिनकर के 3 भाई थे। दिनकर के बड़े भाई का नाम था बसंत सिंह और दिनकर के छोटे भाई का नाम सत्यनारायण सिंह, यानी कि दिनकर दूसरे भाई थे 3 भाइयों में से। नंबर 9, दिनकर ने राष्ट्रीय पाठशाला में कौन से विषय पढ़े? तो दिनकर जब राष्ट्रीय पाठशाला में थे तो दिनकर ने हिंदी और उर्दू विषयों के साथ पढ़ाई की थी। नंबर 10, दिनकर ने मैट्रिक्स परीक्षा कहाँ पास की थी? कौन सी जगह? तो मोकामा घाट के स्कूल में 1928 में दिनकर ने मैट्रिक्स की परीक्षा पास की थी। नंबर 11, दिनकर ने बीए की परीक्षा कौन से विषय के साथ पास की थी? तो दिनकर ने बीए की परीक्षा इतिहास विषय के साथ पास की थी। नंबर 12, कवि की किसकी सीमा कवि को किसकी सीमा कभी कभी अतिक्रमण कर देती थी? किसकी सीमा, यानी कि ऐसा क्या था जो कवि में बहुत ज़्यादा था या कभी कभी कवि में अतिक्रमण आ जाता था? तो क्रोध, यानी कि हम कह सकते हैं कि कवि दिनकर ये क्रोधी थे। नंबर 13, कवि किसको सर्जन शक्ति का प्रतीक मानते हैं? तो कवि दिनकर क्रोध को सर्जन शक्ति का प्रतीक मानते हैं। कवि के मुताबिक या कवि के मुजब जो क्रोध है, क्रोध से जितना ज़्यादा क्रोध आएगा उतनी सर्जन शक्ति ज़्यादा आएगी। नंबर 14, दिनकर की भावनाओं का सर्वप्रथम परिचय किसके द्वारा देश को हुआ? तो दिनकर की जो भावनाओं का परिचय है सर्वप्रथम रेणुका नाम की जो पुस्तिका है दिनकर की, उसके द्वारा देश को परिचय हुआ था। नंबर 15, रेणुका का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? तो रेणुका का प्रथम प्रकाशन 1934 में हुआ था। नंबर 16, दिनकर की कौन सी कृति सौंदर्य, प्रेम और श्रृंगालिक भावनाओं का वक्तव्य करती है? तो जो दिनकर की रसवंती नाम की जो कृति है उसमें सौंदर्य, प्रेम और श्रृंगालिक भावनाओं का जो निरूपण है वो है। नंबर 17, दलित वर्ग को केंद्र स्थान में रखकर दिनकर ने कौन सी कृति प्रकट की? तो हुंकार नाम की जो दिनकर की कृति है उनमें दलित वर्ग को केंद्र स्थान में रखा गया है। हिंदी भाषा में बहुत ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने में प्रायः यानी समान लगते हैं, परंतु वास्तव में दोनों का अर्थ भेद होता है, यानी कि अर्थ भिन्न होता है। तो ऐसे शब्दों को कौन से शब्द कहा जाता है? तो वो शब्द को समश्रुत शब्द कहा जाता है। 19, उत्तम शब्द का विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थी शब्द क्या है? तो उत्तम का विलोम अधम। श्री गणेश का विलोम इति श्री। नंबर 21, आसक्त का समवृत्त क्या है? तो आसक्त का समवृत्त लिप्त है। ये जो समवृत्त और विलोम शब्द हमने देखा, ऐसा नहीं कि यही आपको यूनिवर्सिटी की परीक्षा में पूछा जा सकता है, पर इस तरह से आपको पूछा जा सकता है, इसलिए इधर हमने ये MCQ लिखा है। नंबर 22, इन रंगों से लाल रंग बड़ा मोहक है, वाक्य शुद्धि कीजिए। वाक्य शुद्धि में कभी कभी आपको शब्द का क्रम अलग अलग हो सकता है वाक्य में, या तो फिर जो शब्द वाक्य के जो प्रत्यय है ने से, वो प्रत्यय का कुछ डिफरेंस यानी कि भिन्न हो सकते हैं, और आपको प्रत्यय को ध्यान पे रखते हुए 4 निम्नलिखित विकल्प में से एक आपको सही विकल्प पसंद करना होगा। तो जी ये जो वाक्य ही इन रंगों से लाल रंग बड़ा मोहक है, तो इन रंगों से या प्रत्यय है वो गलत है। से की जगह क्या आएगा? तो इन रंगों में लाल रंग बड़ा मोहक है। नंबर 23, मेरे प्राण निकल रहा है, तो निकल रहा है नहीं, पर वाक्य शुद्धि क्या आएगी? मेरे प्राण निकल रहे हैं। नंबर 24, परशुराम कौन से ऋषि के वंशज है? तो परशुराम भृगु ऋषि के वंशज है, भृगु। नंबर 25, परशुराम को किससे बैर था? तो परशुराम को क्षत्रियों से बैर था। नंबर 26, दूत श्री कृष्ण ने कितने गांव मांगे? तो दूत श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए 5 गांव मांगे थे।
नंबर 27, तू एकमात्र उसका जीवन, ये किसकी उक्ति है? तो तू एकमात्र उसका जीवन, यह कृष्ण की, श्री कृष्ण की उक्ति है। नंबर 28, हमारे भारतीय समाज में मानवीय गुणों की अपेक्षा किसका कहा महत्व है? तो जाति का कहा महत्व है। कर्ण कैसा पुत्र है? तो हम सब जानते हैं, कर्ण को सूत पुत्र के नाम से सब लोग जानते हैं। नंबर 30, अधिरथ की पत्नी का नाम क्या था? तो राधा। कर्ण जब कुंती माता के द्वारा छोड़ा गया था तब कर्ण को अधिरथ नाम के एक सारथी ने अपने कर्ण को पालन पोषण किया था, वो अधिरथ था। वो अधिरथ की पत्नी का नाम क्या था? तो राधा। नंबर 31, स्त्री समागम के विरत कौन थे? तो पांडु। पांडु स्त्री समागम नहीं कर सकते थे, क्यों? क्योंकि उनको श्राप मिला था। नंबर 32, सप्तम सर्ग का अंत किसके वार्तालाप से होता है? हम सब जानते हैं कि रश्मि रथी के 7 सर्ग है, उसमें से 7वां सर्ग है, उसका अंत किसकी वार्तालाप से होता है? तो युधिष्ठिर और कृष्ण के। नंबर 33, कुमारावस्था में युद्ध में कौन मारे गए? तो कुमारावस्था में चित्रांगद जो थे, चित्रांगद, वो युद्ध में मारे गए। अर्जुन देव के पिता का नाम क्या था? यहाँ आपको खास ध्यान दोहरा जाता है कि अर्जुन के पिता का नाम नहीं, पर अर्जुन देव, जो अर्जुन नाम के देव थे, उनके पिता का नाम था क्या? तो इंद्र। नंबर 35, इंद्र ने कर्ण को कौन सा अस्त्र दिया? तो इंद्र ने कर्ण को एक अग्नि नाम का शस्त्र दिया। नंबर 36, शल्य की बहन कौन थी? तो शल्य की बहन का नाम माद्री था। नंबर 37, रश्मि रथी किसके लिए कहा गया है? तो रश्मि रथी जो आपकी पुस्तिका है, तो रश्मि रथी जो शब्द है वो किसको दिया गया है? तो रश्मि रथी कर्ण के लिए ये प्रयोग शब्द है। नंबर 38, रश्मि रथी कथा का कथा वस्तु कौन सा है? तो रश्मि रथी कथा का कथा वस्तु यानी कि कहाँ से लिए गई है रश्मि रथी, उसका जो उप आख्यान या उपकथा कौन सी है? तो महाभारत है। रश्मि रथी के मंगल श्लोक किसकी प्रार्थना, रश्मि रथी के मंगल श्लोक में या मंगलाचरण में किसकी प्रार्थना की गई है? तो अग्निदेव की गई है। रश्मि रथी कथा कितने सर्गों में? हमने आगे आपको बताया कि रश्मि रथी कथा 7 सर्गों में है। गुरु द्रोण का सर्वाधिक प्रिय शिष्य कौन था? हम सब जानते हैं कि गुरु द्रोण का सर्वाधिक यानी कि सर्व से अधिक ज्यादा प्रिय शिष्य हमारा अर्जुन था। दिनकर की उर्वशी रचना को कौन सा पुरस्कार मिला? तो दिनकर की जो उर्वशी नाम की रचना है, कृति है, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। भारत का गृह मंत्रालय जो है, भारत के गृह मंत्रालय के हिंदी सलाहकार कौन थे पहले? तो दिनकर थे, कवि दिनकर। राष्ट्र प्रेम का ओजस्वी स्वर किसकी रचनाओं में मिलता है? तो कवि दिनकर की। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो विस्फोट। ये आपको पूछा जा सकता है, ऐसा प्रश्न है कि दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो विस्फोट। दिनकर के राज्यसभा के सदस्य पद का समयकाल कौन सा है? तो दिनकर, कवि जो दिनकर है वो तो राज्यसभा के सदस्य पद में भी शामिल थे सन 1952 में से सन 1963 तक। विचित्रवीर्य की पत्नी का नाम क्या था? तो विचित्रवीर्य की 2 पत्नी थी, अंबिका और अंबालिका। हवा का पर्याय शब्द कौन सा है? तो हवा का पर्याय शब्द वायु, समीर, अनिल, पवन, प्रकंपन, समीरण, प्रभंजन, नभप्राण। तो ये सारे जो है पर्याय शब्द हवा के हैं। तो आपको इन सारे शब्द में से कोई एक शब्द आपके 4 विकल्प में से होगा, या तो फिर ये सब हो गए और चौथे विकल्प में कहा गया होगा कि उपयुक्त तमाम। तो आपको उपयुक्त तमाम वाला जो विकल्प है वो आपको पसंद करना होगा। कादम्बरी का पर्याय क्या होगा? तो कादम्बरी का पर्याय मदिरा है। घृणा शुद्ध शब्द कौन सा है? घृणा का, यहाँ घृणा शब्द लिखा गया है, तो उनकी जो जोड़नी जो आपको कहते हैं, इंग्लिश में स्पेलिंग जैसे बोलते हैं, तो वो सही शब्द आपको लिखना है, तो उसका सही शब्द आएगा घृणा। तो यहाँ हमारे 50 जो महत्व के वैकल्पिक प्रश्न है हिंदी गौण और मुख्य विषय वाले को विद्यार्थी के लिए यूनिवर्सिटी की परीक्षा के लिए। इसके बाद और 50 सवाल भी आपके लिए हम लाएंगे। तो अब आपको कौन से विषय के MCQ चाहिए उन पर आप कमेंट करिए हमारे वीडियो पर। आभार।